राधे राधे दोस्तों एक सवाल तो सभी इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि स्टॉक को हमें बेचना कब है, उसको सेल कब करना है। देखो, बाय करना तो सभी लोग सीख जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है सेल करने में। अगर आपने सही टाइम पर स्टॉक को नहीं बेचा तो या तो आपको लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट स्टक हो जाएगा, इवन योर कैपिटल स्टक हो जाएगी एक जगह पर। कई लोग जल्दी बेच देते हैं तो वो प्रॉफिट की रैली मिस आउट कर देते हैं, कई लोग लेट कर देते हैं तो उनका पैसा फंस जाता है, और कई लोग गलत रीज़न से स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें स्टॉक को सेल करने की क्या टाइमिंग होनी चाहिए। दोस्तों, पीटर लिंच ये एक बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसको यूज़ कर आप किसी भी स्टॉक का सही सेल का टाइम डिसाइड कर सकते हो। स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हर एक के लिए अलग सेलिंग रूल्स बनाए हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 6 कैटेगरीज और इनके क्या क्या सेलिंग रूल्स हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हम हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को कब बेचना चाहिए। लिंच कहते थे कि सबसे पहले समझो कि आपने स्टॉक को क्यों खरीदा था। आप अपने रीज़न को समझो कि आपने उसको परचेज क्यों किया था। अगर आपका वो बाय का रीज़न ख़त्म हो जाता है तो आप उस स्टॉक को उसी वक्त बेच दो। ये सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है, सभी स्टॉक के लिए वैलिड है, म्यूचुअल फंड के लिए वैलिड है। अगर आपका बाय का रीज़न, बाय का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है, यू जस्ट नीड टू सेल इट एंड गेट योर मनी बैक। अब हम एक एक कैटेगरी को डिस्कस करते हैं उसके सेलिंग रूल्स के साथ। तो सबसे पहले लेते हैं तेज दौड़ने वाले स्टॉक, जिनकी ग्रोथ 20% से ज़्यादा होती है, जो बहुत तेज ग्रो करते हैं। हर पैसा कंपनी अपनी एक्सपेंशन, अपनी ग्रोथ में लगाती है, डिविडेंड पे बिलीव नहीं रखती है। वो जितना भी प्रॉफिट जनरेट करती है, कमाई करती है, उसे री इन्वेस्ट करती है अपनी ग्रोथ में। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ 20% प्लस होती है। एग्जाम्पल देखते हो, कोविड के टाइम पे जूम का शेयर कैसे भगा था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में आ गया था। शॉपिफाई, इन शेयर्स को हमें कब सेल करना चाहिए? जब ग्रोथ रेट स्लो हो जाए, इनका वैल्यूएशन हाई हो जाए, तो इनकी ग्रोथ रेट गिरने लगेगी और स्टॉक क्रैश हो जाएगा। ऐसे टाइम पर आपको इनको सेल आउट कर देना चाहिए। या फिर इनका जब वैल्यूएशन हाई हो जाए, ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो जाए, तो ये आप चेक कर सकते हो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो से। ये मैंने अपने पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि पी रेशो क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इस रेशो को यूज़ कर आप देख सकते हो कि क्या आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड है तो आप उसे सेल कर दोगे, क्योंकि नहीं तो आपका पैसा स्टक हो जाएगा और आपने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो भी नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तेज दौड़ने वाले स्टॉक को तब बेचो जब या तो ग्रोथ फेड होने लगे या फिर स्टॉक ओवर प्राइस्ड होने लगे। दूसरी कैटेगरी होती है धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक, जो होते हैं स्लो ग्रोअर्स। इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो होती है अराउंड 2% से 10% के बीच में। कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड देती है, ठीक है, तो जो ज़्यादा डिविडेंड पे फोकस करें और जो बायबैक पे फोकस करें, इस टाइप के जो शेयर्स है उनके लिए अगर डिविडेंड कट होता नजर आए या कंपनी बायबैक बंद कर रही हो तो आपका ये सेलिंग ट्रिगर हो सकता है। या फिर कंपनी का जो बिजनेस है वो डिक्लाइन कर रहा हो, ठीक है, या फिर मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होते नजर आएं, तो आप इनको सेल करने के बारे में सोचो। यानी कि इनको तब सेल करना है जब या तो इन पर जो रिटर्न हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या बायबैक वो रुक जाए, या फिर कंपनी का बिजनेस गिर रहा हो। दो ही केस में हमें इन्हें सेल करने के बारे में सोचना है। थर्ड, मजबूत ब्रांड वाले स्टॉक, जो कि बड़े और रिसेशन प्रूफ बिजनेस करते हैं। इनकी डिमांड हर समय होती है, हर सिचुएशन में होती है। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड हमेशा भी चलेगा भाई, रिसेशन हो तो भी जनता खाएगी, नहीं हो तो भी खाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, इनको कब सेल करना है? जब या तो वैल्यूएशन हाई हो जाए, तो वैल्यूएशन हाई हो जाए, ओवर प्राइस्ड हो जाए स्टॉक, तब तो आपको इनको सेल करना ही है। दूसरा, अगर इनके फंडामेंटल्स वीक हो जाए, जैसे या तो रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाए या फिर मार्जिन गिर जाए, प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं ना, वो गिरने लगे, तो आपको इनको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो या तो ये ओवर वैल्यूड हो या इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, तो आप इनको बेचने के बारे में सोचिए। फोर्थ होते हैं साइक्लिकल स्टॉक, यानी कि उतार चढ़ाव वाले स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो इकोनॉमी के साथ चलती हैं। इकोनॉमी ऊपर होती है तो ये बढ़ती हैं, इकोनॉमी नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएंगे।
इनको कब सेल करना चाहिए? लोग अक्सर इनको गिरावट के टाइम पर सेल करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लिंच कहते हैं कि इनको जब सेल करो जब आपको इनमें सब कुछ बढ़िया लगे, सब कुछ आपको ऐसा लगे कि लोग इनको अब खरीद रहे हैं, आपको इन्हें तभी बेचना है जब प्रॉफिट इनका पीक पर हो, एनालिस्ट पॉजिटिव हो, फ्यूचर सबको इनका ब्राइट लगे, वही इनका टॉप होता है। उसके बाद इनका डाउन टर्न आना मतलब आता ही है, आना पॉसिबल नहीं, इनका डाउन टर्न आता ही है। सो उतार चढ़ाव वाले शेयर्स को तब बेचो जब आपको उनमें लगे कि सब कुछ परफेक्ट है, बेस्ट टाइम है इनको सेल करने का। वो शेयर्स जो अभी रिकवरी मोड पर हैं, जो अपनी नई जिंदगी पाना चाहते हैं, टर्न अराउंड वाले शेयर्स, जैसे कि अभी रेलवे कंपनीज का हाल देख लो, ये ट्रबल्ड कंपनीज होती हैं जो कमबैक करने का ट्राई कर रही होती हैं। बेस्ट बाइंग टाइम भी होता है कि आप इनको कमबैक से पहले परचेज कर लो। इनको सेल तब करना चाहिए जब इनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाए मार्केट में, मतलब स्टॉक में जब सब गुड न्यूज़ का, सब गुड फैक्टर का प्राइस्ड इन हो जाए, तब आपको इनको बेचना चाहिए। रूल सिंपल है, इन शेयर से हमें प्यार नहीं करना, इनको तब तक होल्ड करना है जब तक ये रिकवर कर रहे हैं। जैसे ही रिकवरी पूरी हो जाए तो आपको इनको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए, अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए और दूसरी ट्रेन में बैठो। लास्ट कैटेगरी होती है छुपी दौलत वाले स्टॉक्स, यानी कि जिनमें असेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो डिक्लाइन में होती हैं पर उनके पास हिडन वैल्यू होती है, हिडन जैम होता है, जैसे या तो लैंड है या पेटेंट्स हैं या बहुत सारा कैश है। इनको हमें तब सेल करना चाहिए जब मार्केट फाइनली उस असेट की ट्रू वैल्यू को समझ ले और स्टॉक अपने फेयर वैल्यू से आ जाए। स्टॉक अंडरवैल्यूड होते हैं ये, तो आप इनको तब बाय कर सकते हो, और जब ये फेयरली वैल्यूड हो जाए, ठीक है, तो आप इनको सेल कर देना। तो फाइनल टेक अवे इस वीडियो का यही है कि हमें स्टॉक को सेल करते टाइम हमारे इमोशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर हमें डिसीजन लेना चाहिए, ना इसलिए कि प्राइस डबल हो गया, ना इसलिए कि स्टॉक अभी ऊपर से 50% टूट गया हमें बेच देना चाहिए। हमें सिंपल रूल याद रखना है कि स्टॉक को हमें तब बेचना है जब उसके बाय करने का रीज़न वैलिड ना हो। वो इनवैलिड हो जाए तो आप इमीडिएटली सेल कर दो, और नहीं तो अपने स्टॉक्स को, अपनी जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उनको देखो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनका सेलिंग ट्रिगर ढूंढ के रखो, एक्सेल में एक शीट बना लो और फिर उस हिसाब से अपनी सेल करने की प्लानिंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।